नमस्कार। देखिए, काफ़ी दिनों से अब जो हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है वो? हमें पता चला कल कि वो तो सैनिकों को, नए सैनिकों को प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं। और उनकी सिखाई हुई बात कहें या बताई हुई बात आज फिर खंडेराव के काम आ गई, क्योंकि द्वारिकाबाई साहिब के बाद अब धन्ना सरदार आए थे खंडेराव के पास में देवी अहिल्या की शिकायत करने के लिए, उसके खिलाफ भड़काने के लिए और ये कहने के लिए कि पत्नी की बातों में आकर के कदम उठाना कोई अच्छी बात नहीं है, पत्नियों की बातें नहीं सुननी चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। और खंडेराव बड़ी अच्छी बात कहते हैं जब वो ये सब उनको कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा ना हो खंडेराव, और मुझे बहुत बुरा लगेगा, आज भी लगा और उस दिन भी लगेगा, अगर तुम अपनी पत्नी की बात मान करके दरबार में आते हो और तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। आज तो खैर सिर्फ घर वाले थे, मगर बाहर वालों के सामने अगर तुम्हारी बेइज्जती हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर खंडेराव ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है काका, कि अहिल्या के कहने पर मैं गया हूँ। मुझे भी ये बात ठीक लगी थी कि वो परिवार वाले जो बात कर रहे हैं उस ज़मीन के बारे में, वो सही कह रहे हैं। और आप लोगों के पास में जो जानकारी है, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, मगर मुझे अधूरी लगी। और यहीं से कान खड़े हो जाते हैं धन्ना सरदार के। एक तो वो समझ रहे थे कि खंडेराव बच्चा है, उनकी ये भूल दूर हो गई है। वो ये सोच रहे थे कि सिर्फ अहिल्या के कहने पर वो काम कर रहे हैं, ये भी गलतफहमी दूर हो गई। और उनके कान क्यों खड़े हुए? क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये मसला अब यहीं समाप्त हो चुका है। मल्हार राव होलकर सरकार ने फैसला दे दिया कि हाँ, सब ठीक है और परिवार वाले ही झूठ बोल रहे हैं उस ज़मीन के बारे में। मगर खंडेराव जी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि परिवार वाले सही कह रहे हैं, और उन्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि परिवार वाले ही वो बात जो है सही कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ से धन्ना सरदार ये समझ जाते हैं कि खंडेराव और अहिल्या अब चुप नहीं बैठेंगे। वो अब भी जो है राज जानने के लिए, सबूत जुटाने के लिए जाएंगे वहाँ। और अब गुन्नू जी और धन्ना सरदार अपनी साजिशों को वो तेज़ करेंगे, कुछ नए षड्यंत्र चलेंगे। मगर बात यहाँ ये आती है कि अब खंडेराव बच्चे नहीं हैं, ये बात समझ में आ चुकी है धन्ना सरदार के। और यहीं से उनके जो मुसीबतें हैं या जो चिंता का कारण है वो और ज़्यादा बढ़ गया है।